हमने इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ ली थी, ठीक है। वापस से जाएंगे, सेक्शन 11 क्या था, फंक्शन, पक्का इसी में 1 2 3 4 देख लिया था। देन 11 का ए पढ़ा था, क्या था 11 का, 11 ए प्रोस्पेक्टस के रूल्स रेगुलेशन या फिर प्रोहिबिट। डबल ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 11 बी डायरेक्शन इशू करना और बात नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगा देना। 11 सी ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। केसेस बच्चा साथ में एक साथ करेंगे, अभी स्किप कर रही हूँ। 11 डी में आ जाओ, 11 डी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बच्चा। हेडिंग देखो क्या लिखा है, सीज एंड रेजिस्ट। सीज बोले तो एंड, रेजिस्ट मतलब स्टॉप। शॉर्ट में बोलूं तो प्रोसीडिंग की बात हो रही है, किसी बात हो रही है, प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, है ना। एंड कर रहे, स्टॉप कर रहे, चलिए। इफ द सेबी फाइंड, अगर सेबी को लगता है आफ्टर इंक्वायरी एनी पर्सन हैज वायलेटेड, इंक्वायरी करने के बाद सभी को लगता है, क्या पता लगता है कि भैया सामने वाले पर्सन ने क्या किया है, वायलेशन की है, या फिर वायलेशन लाइकली टू मतलब करने वाले, उसी के जैसे करने वाले हैं। वायलेशन एज पर दिस टाइम बोले तो सेबी के अकॉर्डिंग या सेबी के रूल्स या फिर सेबी के रेगुलेशन, तो वो ऑर्डर पास करेंगे, सीज एंड डिजीज फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन। उस वायलेशन को करने से क्या किया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा, स्टॉप, ताकि आप वो वायलेशन ना करो। मैं कोई एक्टिविटी करने जा रही हूँ, मैं कोई एक्टिविटी करने जा रही हूँ, उस एक्टिविटी से या तो वायलेशन हो गया है या फिर वायलेशन होने वाला है, तो मेरी उस एक्टिविटी को, मेरे उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाएगा, सीज किया जाएगा या फिर रेजिस्ट किया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन जनरल भी हमने नॉर्मल लैंग्वेज में भी पढ़ा है कि एनी ट्रांजेक्शन जो भी हमें लग रहा है गड़बड़, तो उसे वैसे भी क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्लियर है, चलिए। सेबी के पास ध्यान रहे, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि इस एक्टिविटी से क्या होने वाला है, वायलेशन होने वाला है। सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड बिलीव दैट कि भैया इससे कुछ गलत काम होने वाला है। वो गलत काम क्या होगा, या तो इनसाइडर ट्रेडिंग होने वाली है, या तो उसे क्या होने वाला है, मार्केट मैन्युपुलेट, ठीक है। मैन्युपुलेट होगा मतलब कि मार्केट को हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करें एक तरीके से, ठीक है। कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है, सीज एंड डिजीज प्रोसीडिंग खत्म। यहाँ पे पूरे सेक्शन 11 हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। अगर याद करो, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सेक्शन 11 पढ़ा, जिसमें सेबी के पावर पढ़े हमने और फंक्शन। एक्चुअल में फंक्शन में बस सेक्शन 11 है। 11A में क्या दे रखा है, पावर रेगुलेट करने की और प्रोहिबिट करने की, प्रोस्पेक्टस को। 11AA में क्या दे रखा है, रेगुलेट करने की पावर है, किसको, CIS को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को। फिर बी में क्या, 11B में पावर है डायरेक्शन इशू करने की और पेनल्टी लगाने की। 11C क्या बोलता है, पूरे इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की लंबी चौड़ी प्रोसेस हमने पढ़ ली। अब 11D फाइनली क्या है, प्रोसीडिंग्स को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। प्रोसीडिंग मतलब वो कोर्ट कचहरी प्रोसीडिंग नहीं, हमारी प्रोसीडिंग, हमारी एक्टिविटी जिससे कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर मैनिपुलेशन होने का खतरा है, उसको सीज और रेजिस्ट किया जाएगा। तो पूरे के पूरे 11 जो सेक्शन है अब फाइनली होता है आपका ओवर। अब हम क्या पूरी सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। 11 के बाद 12 था, 12 क्या था, इंटरमीडिएरीज। 12 पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन ऐसे 13 14 15 ऐसे सीक्वेंस पढ़ेंगे नहीं, बस इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बच्चा। बच्चा अब हेडिंग समझो क्या लिखा है, पावर टू रेगुलेशन, सेबी है ना बच्चा। इस पूरे एसएलसीएम में 3 एक्ट है, पहला सकरा, सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट, बाकी सब क्या है। अगर इंडेक्स याद हो, सारे रेगुलेशन किसके थे, सेबी के। मतलब 11 रेगुलेशन पढ़ने वाले सेबी के, लेकिन ये 11 कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे होते। तो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन किसने बनाए, सेबी ने, सेबी ने बनाए। तो भैया सेबी के पास पावर है रेगुलेशन बनाने की। चलिए सेक्शन 30 जब, ठीक है, सेक्शन 30 बोलते हैं सेबी क्या करेगा, नोटिफिकेशन देकर रेगुलेशंस बनाता है। किन मैटर्स में, इन्होंने कहा सारे मैटर्स, लेकिन ये कुछ एग्जांपल देके बताएंगे। चलिए बच्चा, जहां कहीं भी बोर्ड वर्ड आएगा दैट मींस सेबी बोर्ड की बात हो रही है। ये वही बोर्ड है जिसमें सीजी चेयरमैन अपॉइंट करता है, पढ़ा था अभी अपन ने। एक आरबीआई का बंदा, 2 मिनिस्ट्री के बंदे, 5 सीजी, जिसमें से 3 ऑल टाइम सीजी करेगा और 2 कोई भी कर सकता, पार्ट टाइम, पढ़ा था। चलो इन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो सेबी है, टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग, इस बोर्ड की मीटिंग भी तो होगी,
सब अपने घर में बैठे रहेंगे क्या भैया? सेबी की मीटिंग भी तो करनी पड़ेगी बोर्ड की, क्योंकि मीटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से प्लान बना पाएंगे और सेबी का मैनेजमेंट और बेटर होगा। तो इस बोर्ड की कब मीटिंग होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए, किस टाइम पे होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा बच्चा? सेबी। सेबी बनाएगा कि क्या सिस्टम होना चाहिए मीटिंग का। टर्म्स एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सेबी। सेबी में क्या बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है क्या? और नहीं है क्या? और भी है, और भी तो ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर होंगे, उसमें भी तो सीएस होगा, ये सब ऑफिसर्स होते हैं, ये सब एम्प्लॉइज होते हैं। तो सेबी के बाकी के जो भी एम्प्लॉइज है, बाकी के जो भी ऑफिसर्स है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो भी कौन डिसाइड करेगा बच्चा? सेबी खुद। सेबी क्या क्या करेगा? सेबी इन सब में रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, अपनी खुद की मीटिंग का डिसाइड करेगा, अपने खुद के ऑफिसर एम्प्लॉइज के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह। अगर कोई कंपनी क्या कर रही है बच्चा? इश्यू कर रही है कैपिटल या फिर सिक्योरिटीज क्या कर रही है? ट्रांसफर या इससे रिलेटेड अदर मैटर, उनका जो भी 11A में पढ़ा था। अब 11A में क्या पढ़कर आए हो? 11A रेगुलेट और प्रोहिबिटेड प्रोस्पेक्टस। इन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस तभी तो करते ना जब शेयर इशू कर रहे हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल। इन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ द मैटर, जो भी इन सब से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेबी। 11A में ही पढ़ा था, रेगुलेट करेगा ना, रेगुलेट करना मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाना। चलो, यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट क्रेडिट, ये क्या बोल दिया भैया? कुछ हमने पढ़ा था, पेनल्टी का सारा अमाउंट कहाँ जाता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। ये पैसा कहाँ कैसे यूटिलाइज होगा? एज पर सेबी एक्ट था ना, तो डिसाइड कौन करेगा? सेबी। सेबी कहाँ पैसा लगाएगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन में, उनके एजुकेशन में। नेक्स्ट, सेबी कंडीशन डिसाइड करेगा। किसकी कंडीशन? अभी तो पढ़ा, उसके रेगुलेशन बनाएगा। हम जब पढ़ रहे हैं कि भैया सेबी रेगुलेट करेगा, फंक्शन में भी यही पढ़ा था, 11 के भी यही पढ़ा था, रेगुलेट करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जितने भी इंटरमीडिएट उन सबको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ फीस, ठीक है, वो ही करेगा। जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? सस्पेंशन, काम ठीक से नहीं करो तो सस्पेंड भी हो जाओगे, और अगर हमें पता चला कि भैया कभी ठीक नहीं करोगे तो कैंसिल भी हो सकता है। सेटलमेंट, सारी प्रोसीडिंग का सेटलमेंट, कुछ सेटलमेंट चीजें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी हमने, मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज, पूरे केसेस का सेटलमेंट भी वो करवाता है, और जो भी बच्चे बच्चे अदर मैटर। हम पढ़ क्या रहे? हेडिंग बताओ भैया। वो रेगुलेशन इन फॉलोइंग मैटर्स में, क्या बस इसी में बना सकता है? नहीं बच्चा, सारे मैटर्स, बस कुछ ही एग्जाम्पल दे रखे। मीटिंग का डिसाइड कर ले, ठीक है। कोरम क्या होता है? मीटिंग में कितने लोग मिनिमम प्रेजेंट होंगे, क्लियर है? तो टाइम, प्लेस, कोरम वही डिसाइड करें, ठीक है। सेबी ऑफिसर एम्प्लॉयज की टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रांसफर इशू, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ पैसा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, रजिस्ट्रेशन, सेटलमेंट, और जो भी अदर मैटर, बच्चा सब कवर हो जाए, ठीक। थोड़ी देर के बाद मार्क करना। अभी नीचे हेडिंग देखो, पावर्स ऑफ द सेबी, सेम टू सेम पढ़ा था। कोई आईएफएससी है, इसमें सेबी की पावर एप्लीकेबल नहीं है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बनी है तो एप्लीकेबल सेबी की पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें छूट देनी है। लेकिन अगर दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, वो दूसरा एक्ट क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, तो सेबी की पावर एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ राइट लगा दिया। समझ में आया? पक्का? चलिए फटाफट मार्क करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सेक्शन 12 साफ साफ बोलता है ये सारी के सारी इंटरमीडिएट, फॉलोइंग इंटरमीडिएट, पहले इन्हें क्या करवाना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन। बस आप ये लिख नहीं सकते कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। कहाँ करवाना है बच्चा? सेबी के पास। किस चीज का? कि वो सिक्योरिटीज में क्या कर सके? डील, मतलब खरीद सके, बेच सके, डील कर सकते, लेना देना कर सके। समझ में आए? अब ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये पूरी पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चा, ये सारे के सारे ना कॉन्सेप्ट की बात करूं तो स्टॉक ब्रोकर, अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कभी बीच में ऐड वगैरह मोती लाल ओसवाल ये नाम सुना है क्या? किसी ने कुछ थोड़ा बहुत सुना है क्या? नहीं, मोतीलाल ओसवाल ये एक्चुअली में स्टॉक ब्रोकर। कोटक का नाम तो सुना है बच्चा, लेकिन कोटक बैंक सुना है? कोटक सिक्योरिटी सुना है क्या?
जिसने सुना है अच्छी बात, वो एक्चुअल में है क्या, स्टॉक ब्रोकर है। बात समझ में आई? नाम अच्छे से सुनना। जैसे एसबीआई बैंक का नाम तो सुना है, लेकिन एसबीआई बैंक का क्या म्यूचुअल फंड है? नाम पूरा पढ़ो। एसबीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है, और एसबीआई के और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, नाम पूरा पढ़ो। आईटेक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखा है। आईटेक्स स्टॉक मार्केट में डील करने वाला भी तो हो सकता है ना, हमने अपने नाम से, जैसे रिलायंस, रिलायंस की बुक भी मिल रही है, रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस के कितने सारे प्रोडक्ट भी है। तो रिलायंस कंपनी तो है, लेकिन उसका काम क्या है, समझ में आए बच्चा? कि ये ट्रेड बुल सुना है? सुना है? ये सब ब्रोकर्स है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं जानबूझ के ये नाम अभी सुनवा रही हूँ, ताकि कहीं देखो तो दिमाग में आएगा कि दीदी ने बताया था ये कौन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा तो सुना है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कह रहा है, मैं क्या बन गया हूँ, बैंकर टू एन इशू, ये तो बैंक ही है। तो कोई भी बैंक बन सकता है, सारे बैंक एलिजिबल है। आईटेक्स कंपनी ने रिक्वेस्ट करी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, एसबीआई से कि भैया तुम मेरे बैंकर बन जाओ। मतलब कि जब हम एप्लीकेशन मनी मांगेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंकर के पास जाएगा, बैंक टू एन इशू। अब मैंने अपनी कंपनी ने एसबीआई को काम दे रखा है या बैंक ऑफ बड़ौदा को, हमारी मर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, एक्सिस बैंक तो सुना है ना, इसको हमने बना दिया ट्रस्टी। समझ में आ रहा है? बैंक आधे से ज्यादा, एक बात मैं बता दूं बच्चा, सारे सारे जो ये काम करने वाले एजेंट होते हैं ना, बीच के इंटरमीडिएट, सब बैंक होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, बैंक होते हैं। बात समझ में आ गई? ये एक्सिस बैंक भी क्या है, बैंक है। चलिए, ये कार्य तो चलो नहीं सुना होगा, ये रजिस्ट्रार टू एन इश्यू बन गया है बच्चा। मर्चेंट बैंकर, ये मर्चेंट बैंकर है। चलो, एलआईसी तो सुना है ना? एलआईसी क्या कह रहा है, मैं अंडर राइटर हूँ। एलआईसी बहुत सारे काम करता है ना, उसने बोला मैं ये भी काम करता हूँ, अंडर राइट करने का काम करूंगा। मोतीलाल ओसवाल तो चलो ठीक है। कैपिटल, बजाज कैपिटल, बजाज फिनसर्व अलग होता है, बजाज कंपनी अलग है, बजाज के एक तरीके से बजाज फाइनेंस अलग है, ठीक है, और ये बजाज कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। नाम पूरा देखना बच्चा, काम पता चलेगा उससे, ठीक है। ये एनएसडीएल सीडीएसएल कौन है, डिपॉजिटरी है। तो ये डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, इनके पास जाकर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। कस्टोडियन बच्चा बैंक है, कौन से, फॉरेन बैंक है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो तो चलो ब्लैक मनी अलग केस हो जाएगा, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सुना है। अदर इंटरमीडिएट्स बच्चा, नाम देख लिया पक्का। फटाफट न्यूज़पेपर लेकर आओ बेटा, जाना ऑफिस में। नालायको, चलो ऑनलाइन में दिखा दिए न्यूज़पेपर, ठीक है, पहले देख लो ये ऑनलाइन, ठीक है। चलो अब मैं ये तुम लोग के पास भेज रही हूँ बच्चा। सब लोगों ने न्यूज़पेपर एक बार देख लिया। अब धीरे धीरे बच्चा और इस पे एक्सपर्ट बनते जाओगे। चलिए, अब ध्यान देंगे बच्चा, जो ये इंटरमीडिएट्स है, ध्यान दे, प्रशंसा पढ़ा रही। इंटरमीडिएट्स की बात करो तो इंटरमीडिएट्स को सबसे पहले क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना है, सेबी। तो बच्चा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझो, तुम लोग को समझ लो बनना इंटरमीडिएट्स, तो पहले क्या दोगे, एप्लीकेशन, किसको दोगे, सेबी को। इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। तो बच्चा किस चीज का, आप बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, डील करना चाहते हो सिक्योरिटीज में, इस चीज की आप दोगे एप्लीकेशन। क्या मैनर होगा, इन्होंने बोला सच मैनर सच फीस। एप्लीकेशन किस तरीके से देना है, फीस कैसे देना है, उन्होंने कहा भैया सेबी जैसा बोलेगी। बताया है क्या, नहीं, कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फीस भी ऑनलाइन ही देते हैं, उनको देते विद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट में आपको पूरा अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो ये पूरे इंटरमीडिएट का जो है, ये चैप्टर कहाँ पढ़ने वाले हो, 16 में। 16 में सारी बातें लिखी है, कौन क्वालिफाइड होता है, किसका क्या नेटवर्थ होता है, वही बंदा अप्लाई करेगा। तो सेबी के पास पहले वो पूरे डॉक्यूमेंट जाएंगे, सेबी उसे चेक करेगा, सब बढ़िया लगेगा तो सर्टिफिकेट दे देगा। सब बढ़िया लग गया, सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि भैया गड़बड़ कर रहे हो, तो क्या कर देगा, सस्पेंड। मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन भैया बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, बहुत ही नालायक है, तो आपका सर्टिफिकेट क्या है, कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ कोई प्रोसेस नहीं दे रखी है, सिंपल बात बोल रखी है, एप्लीकेशन दो, फीस दो, कैसे देना है, कितनी फीस देना है, जो प्रिस्क्राइब दो, जो सेबी बोलेगा वो दे दो, बाकी कुछ नहीं। एप्लीकेशन किस चीज की, कि भैया हम सिक्योरिटीज में क्या करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। मिलने के बाद सेबी चाहे तो आपका सस्पेंड भी कर सकती है और कैंसिलेशन।
लेकिन ये कभी भी नहीं होगा जब तक आपको अपॉर्चुनिटी बिंगो तो आपको मिलेगा, तब जाकर सस्पेंशन और कैंसिलेशन मिलेगा। क्लियर है? अब आपको पहले आपकी बुक में ये बताया है, इसके बाद ये सारी चीजें यही है, ये सारी चीजें यही है। देखो, मैनर ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, मैनर पेमेंट डिटरमाइंड बाय दी सेबी, सस्पेंशन सर्टिफिकेशन क्या बोल दिया, सस्पेंशन सर्टिफिकेशन तब होगा अनलेस, जब तक क्या ना हो अपॉर्चुनिटी बिंग गट। ये दो समझ में आ गया, ऊपर वाला पैराग्राफ रह गया, चलो रीड करते। बच्चा अब समझना, अ पर्सन शेल नॉट स्पॉन्सर, पर्सन बोले तो कंपनी, कंपनी इन सब से स्पॉन्सरशिप ना ले, इन सब की हेल्प ना ले। अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर में दिखाया आईपीओ ला रहे तो इन लोगों की हेल्प ले रहे, तो इन लोग की हेल्प तभी लेना, इन इंटरमीडिएट्स की हेल्प तब लेना जब उन्होंने क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इनसे हेल्प मत लेना। एक बार मैं रीड करूं, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगेगी। अ पर्सन शेल नॉट स्पॉन्सर एनी वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड इंटरमीडिएट्स, इसकी हेल्प मत लो। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की हेल्प मत लो, म्यूचुअल फंड की हेल्प मत लो, अनलेस वो क्या ना ले ले, सीधी लैंग्वेज में बोलो, रजिस्टर्ड बंदे से ही सारे काम करवाना, दैट्स इट। समझ में आ गया? ये पैराग्राफ इसी से कनेक्टेड है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड शेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट, मैंने आपको बताया है म्यूचुअल फंड में हम शेयर वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिट। अब म्यूचुअल फंड जैसे ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो इसमें भी वर्ड क्या होता है, यूनिट। इट इज जस्ट लाइक अ शेयर, लेकिन बस वर्ड यूनिट बोलते हैं। इन्होंने बोला जब म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से अगर डीलिंग हो रही है तो इन्होंने बोल दिया हम ऐसी यूनिट मतलब ऐसे शेयर्स इंक्लूड नहीं करते हैं जिसके साथ क्या दे रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी। समझना, हमने आपको शेयर्स दिया बच्चा, हमने आपको शेयर्स दिया और बदले में पैसा लिया, नॉर्मल कंपनी के शेयर्स, रिस्क है ना, रिस्क है, क्या रिस्क है, मार्केट में पैसा गिर भी सकता है ऊपर भी। म्यूचुअल फंड की यूनिट है, म्यूचुअल फंड की क्या है बच्चा, यूनिट है, ठीक है बच्चा। शेयर्स में क्या होता है, रिस्क है ना, यूनिट में भी रिस्क है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, यूनिट के साथ हम लिंक कर रहे हैं, क्या लिंक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। क्या इंश्योर कर रहे हैं, रिस्क होगा तो हम एक तरीके से देख लेंगे, आपके रिस्क को कवर कर लेंगे। वापस 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 वापस, शेयर, मैंने शेयर इशू किया, शेयर के रेट कम हो सकते हैं, शेयर के रेट ऊपर भी हो सकते हैं, यही तो रिस्क उठाने के लिए आए हो। अगर मैंने बोल दिया मत टेंशन लो, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा लिया है, मैं आपको ऐसे यूनिट दे रही हूँ, मैं आपको ऐसे यूनिट दे रही हूँ जिसमें तुम्हारा रिस्क हो जाएगा कवर, तो रिस्क कवर कर दिया, तो कैसा मार्केट हमारा शेयर मार्केट। तो ऐसे कोई भी यूनिट इशू मत करना जिसमें आपने क्या दे दिया, उसका इंश्योरेंस करवा के रखा है। क्या बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को बोल दिया भैया, सेबी साफ साफ बोल रहा है आप ऐसे यूनिट नहीं देंगे जो किससे लिंक हो, इंश्योरेंस पॉलिसी से। भैया पूरा मार्केट इट्स अबाउट टू रिस्क, पूरा स्टॉक मार्केट क्या है, रिस्क है ना, सट्टा है ना, बस लीगल सट्टा है। म्यूचुअल फंड के जब ऐड आते हैं ना उसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलते हैं, लिखते हैं कि भैया रिस्की है, रिस्की है, रिस्की, हम इसके लिए जवाबदार नहीं, आप खुद आ रहे, आप खुद आ रहे। लेकिन ये लालच नहीं दे रहे, ये लालच दे रहे ना, मत टेंशन लो, रिस्क का भी हमने कवर कर रखा है, तो गलत है ना। तो ये कह रहे भैया ऐसा मत ना, वापस पढ़ क्या रहे, क्या पढ़ रहे, वापस आओ। सेक्शन 12 बोलता है ये सारे इंडिविजुअल्स को क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। पहला पैराग्राफ बोलता है रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनी इनको काम देना, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इनको काम मत देना, और ये नलायक इंटरमीडिएटरीज कहीं से भी रिस्क को कवर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट पैराग्राफ, इन्होंने कहा पर्सन इज नॉट स्पॉन्सर एक्टिविटी, ये भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सभी क्या बच्चा, इंटरमीडिएटरीज है। बिजनेस ट्रस्ट ये भी क्या है, इंटरमीडिएटरीज, अभी आपने देखा ट्रस्टी एंड ऑल ये सब, ठीक है। अनलेस क्या ना लिया हो, सेम लिखा है बस नाम अलग कर दिए। इन शॉर्ट इन सारे लोगों की बात करूं तो इन सबको पहले क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेने का सेबी से, तब इशूअर इनसे अपना इंटरमीडिएट वाला काम कराए जिसका जो काम होता है। बात समझ में आ गई? नहीं तो नहीं। इन्होंने फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भी बताया एप्लीकेशन दे देना जो भी मैनर प्रिस्क्राइब फीस के साथ, सस्पेंशन कैंसिल भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको सस्पेंड और कैंसिल भी किया जा सकता है अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगा। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मार्क करें।
ठीक 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 ठीक, मैं बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 12 ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 12 पढ़ा ना, तो किन की बात होगी, इन सारे इंटिमिडिटीज वगैरह की, सबकी। बच्चा समझना, प्रोहिबिशन, क्या प्रोहिबिट किया जा रहा है, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज कर रहे होंगे, और ये क्या लिखा है, डिसेप्टिव मतलब धोखा ही देना, ठीक है। आप कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहे हो जिससे आप धोखा देने वाले हो, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग, और क्या लिख दिया, एक्सेट्रा, मतलब और भी कुछ सारी चीजें। साफ साफ बोल रहा है सिक्योरिटी मार्केट में ये करना प्रोहिबिटेड है। क्या करना प्रोहिबिटेड है, मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस यूज मत करना, इनसाइडर ट्रेडिंग मत करना, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल। ये क्या बात हुई दीदी, मैनिपुलेटिव समझ में आता है, मैनिपुलेट करना, डिसीव करना, धोखा देना, मिसलीड करना, गलत गलत बोलना, जो हम करने भी नहीं वाले। बहुत बड़े बड़े कस्मे वादे जो नेता करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज वोट दे दो, वोट देने के बाद नहीं किया, धोखाधड़ी, ठीक है। तो कंपनी भी ऐसा ना करे, कंपनी मैनिपुलेट ना करे, कंपनी डिसेप्टिव एक्टिविटीज ना करे, कंपनी में कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे। सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंट्रोल, मतलब सब्सटैंशियल मतलब ज्यादा ज्यादा हमने क्या कर दिया, शेयर्स ले लिए, या फिर हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। आप गलत तरीके से किसी कंपनी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, बात समझ में आ गई। तो ये सारे काम क्या है बच्चा, प्रोहिबिटेड। ये सारे काम क्या है बच्चा, प्रोहिबिटेड। बच्चा अगर कोई भी पर्सन ये करता हुआ पाया जाए तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी। तो इन्होंने बोल दिया पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऊपर जो बताया इसको खींच कर इन्होंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर हम पढ़ चुके हैं क्या क्या नहीं करना है, मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइसेस नहीं, और इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये सारी चीजें करना मना है। अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये करता है तो ऑब्वियसली बच्चा उसे ये करने से रोका जाएगा और भारी भरकम लगेगी पेनल्टी। बात समझ में आ गई। अब कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन 6 पॉइंट्स के पहले हेडिंग को समझेंगे, डिटेलिंग रुक जाए, ठीक है। चलिए, मना किया है कोई भी पर्सन ना करे, कोई भी पर्सन ना करे क्या, एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज ना करे, ठीक है। कोई भी डिवाइस ऐसा ना यूज करे जिससे सामने वाले को इन सारे तरीके से क्या हो जाए, डिफ्रॉड। पहला, मैनिपुलेशन नहीं करना, मैनिपुलेशन और डिसीव नहीं करना, मतलब मैनिपुलेशन धोखा नहीं देना है। दूसरा, ऐसा कोई डिवाइस यूज नहीं करना है जिससे क्या हो जाए, डिफ्रॉड, मतलब धोखा देना। ऊपर और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों मिलते जुलते हैं, बस वर्ड्स अलग यूज करें। आप ऐसा कोई एक्ट, आप ऐसा कोई प्रैक्टिस, आप ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस ना करें जिससे क्या हो जाए, फ्रॉड, या फिर क्या हो जाए, डिसीव। डिसीव मतलब वही धोखा देना, डिसऑनेस्ट। पहले 3 पॉइंट क्या है बच्चा, पहले 3 पॉइंट क्या है, सेम है, मतलब पहले 3 पॉइंट यही है। पहला वाला मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी तीनों यही बात बोल रहा है। चौथे ने बोल दिया क्या नहीं करो, इनसाइडर ट्रेडिंग। बच्चा सेम डी और ई सेम बातें कर रहा है। आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट मत करो जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, एक कंपनी है, उस कंपनी के हम सीएस है, एक कंपनी उस कंपनी का हम क्या है, सीएस। सीएस के पास सारी अंदर की इंफॉर्मेशन है, वो बाहर ना बोले ना, कम्युनिकेट ना करे वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है। हमें ये इंफॉर्मेशन 20 दिनों बाद जनता को देनी है थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आएगा आईपीओ आ रहा है, लेकिन सीएस को तो पहले से पता है ना आईपीओ आने वाला है, उसने पहले सबको बोल दिया इसका आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ आने वाला है, आईपीओ वाला है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है आपने उसे अवेलेबल टाइम से पहले कर दी, तो कम्युनिकेट कर दिया नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग डी और ई पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट, हमने ऊपर 3 हेडिंग बताई थी मैंने, पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। पहला क्या था, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस। दूसरा क्या था, इनसाइडर ट्रेड। तीसरा क्या था, गलत तरीके से कंट्रोल ले रहे हो। एक्वायर कंट्रोल एनी कंपनी सिक्योरिटीज मोर देन परसेंटेज ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, जिस कारण से क्या हो रहा है, एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन। मतलब ए बी सी पहला वाला पॉइंट है, अलग अलग तरीके से बोला है। डी और ई इनसाइडर ट्रेडिंग वाला पॉइंट है, अलग तरीके से। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब भी यही है, अंदर का बंदा बाहर ट्रेडिंग करवा रहा है, इनसाइडर बंदा ट्रेडिंग करवा रहा है, खुद कर रहा है या अपने रिश्तेदारों को बता रहा है। एक ही तो बात है, कम्युनिकेट क्या, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन।
और एफ पॉइंट अलग से सब्सटैंशियल टेक ओवर। बात समझ आई? ये सारी एक्टिविटी करना टोटली मना है, कोई पर्सन ये ना करे। तो बच्चा ए बी सी कुछ नहीं, एक जैसे ही पॉइंट्स है, मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव डिवाइस, एनी डिवाइस जिससे फ्रॉड हो रहा है, कोई भी एक्ट प्रैक्टिस जिससे फ्रॉड हो रहा है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? फिर से बता रही वापस से। टेक ओवर, वेरी गुड। किसी को टेक ओवर, वेरी गुड। गलत तरीके से टेक ओवर करना, गलत तरीके से टेक ओवर करना। ये टेक ओवर कैसे होगा? एक्वायर, कंट्रोल। एक्वायर मतलब परचेस कर लेना, खरीद लेना, कंट्रोल खरीद लेना किसी भी कंपनी का, किसी भी सिक्योरिटीज का, मोर देन परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिस कारण से ज्यादा शेयर खरीदोगे। अगर मैंने किसी कंपनी के 51 शेयर खरीद लिए तो क्या हो जाएगा बच्चा? टेक ओवर हो गया, कंट्रोल मेरे पास हो गया। कल को जनरल मीटिंग में वोटिंग पावर की बात आएगी तो मैं वोट करूंगी, जो मैं बोलूंगी वही होगा ना, क्योंकि ज्यादातर शेयर मेरे पास हो तो ज्यादातर वोटिंग मेरे पास होगी। तो गलत तरीके से अगर आपने किया, कॉन्ट्रावेंट किया है, मतलब एक प्रोसेस होता है टेक ओवर करने का, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। गलत तरीके से अगर आप कंट्रोल लेते हो, रातों रात किसी कंपनी को खरीद लेते हो, किसी को पता भी नहीं चलता है, तो ये चीजें प्रोहिबिटेड है। अगर आपने लॉ को ध्यान में रखकर टेक ओवर किया है तो अलाउड है। बस, वेरी गुड। ये बस ऐसे ही है बच्चा। किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने उसके पेट में चाकू मार दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, जज ने पनिशमेंट दी ना फांसी की, तो वो भी तो जान ले रहे, मैंने भी जान ली और जज ने भी जान ली ना। जज ने कैसे जान ली? ऑर्डर देके, लेकिन उसने एज पर लॉ जान ली है और मैंने इलीगल ली है ना। तो टेक ओवर करना अलाउड है, लेकिन एज पर लॉ। बात समझ में आ गया? तो बस ये बोला, सब्सटैंशियल आपने टेक ओवर कर लिया। क्लियर है बच्चा? ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं है। क्लैरिटी है? मार्क करेंगे बच्चा। अब कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है पढ़ाने वाला, अभी कुछ चीजें बस मार्क करवानी है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? पेनल्टीज। तो पेनल्टीज बच्चा मैं बाद में ही कराऊंगी, क्योंकि आपको अब देखो पेनल्टी के अगर नाम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये बस नाम दे रखे, ये अभी बस नाम। नेक्स्ट हेडिंग दिख रही है पेनल्टीज फॉर फेलियर, तो यहाँ पे अब नाम भी दे रखे और पेनल्टी भी दे रखी है। तो ये सारी चीजें अभी नहीं कराऊंगी, ये सारी चीजें अभी नहीं कराऊंगी, आगे करो। नेक्स्ट पेज में जाओ। वेरी गुड, लिखो। पेज नंबर 18 में पूरा पढ़ चुके हैं, रिपीट है। अब ये जो पूरा है ना, बस प्रेजेंटेशन उन्होंने थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई किया है, तो पूरा कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं, आपको खुद घर से एक बार पढ़ने का है। लिखो पेज 18 रिपीट, पेज 18 रिपीट। 18 कौन सा है? चैप्टर 1 में आएगा। पूरी हेडिंग मैच करना बच्चा, एक एक चीज सेम है, कुछ अलग होगा तो मुझे बताने का, कुछ नहीं आने वाला अलग। वो हाँ लिखना है वो, है ना। पेज 18 मत लिखना, टेस्ट में पिटाई कर दूंगी मैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग बताओ बस। फैक्टर्स टू बी टेकन अकाउंट बाई, कुछ 4 फैक्टर, 3 फैक्टर थे। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लिखो पेज नंबर 24 में रिपीट है, लिखो पहले। कहीं और लिख लिया क्या? हाँ, लिखा पेज नंबर 24, लिख लिया रिपीट। 18 नहीं देखा? ये वाला, ये 18 था, एडजुडिकेशन वाला। सेबी खुद एडजुडिकेट करता है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को रैंक बिलो ये वो समन वमन देने का, ठीक है। मिल गया? नेक्स्ट हेडिंग बताओ बस। ये केस है, केस को स्किप करो, एक ही साथ पढ़ेंगे केस। नेक्स्ट हेडिंग बताओ। कुछ याद आया? सेटलमेंट लिखो, वेरी गुड। लिखो पेज नंबर 25 रिपीट है। दोबारा क्यों पढ़ो? टेस्ट में पढ़ोगे तो ये इनडायरेक्टली कवर हो रहा है ना, थोड़ा इसलिए याद भी है तुम लोग को, थोड़ा बहुत याद भी इसीलिए क्योंकि टेस्ट के चक्कर में पढ़ा। हो गया ये पूरा, है ना। ये केस है बच्चा, ये केस है, केस बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चा सेट की थोड़ी बहुत एबीसीडी वहां समझी थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग समझेंगे। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में फ्रेश टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चा? आज की सभा समाप्त।